गुड मॉर्निंग। आइए हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन के टॉपिक में जो चैप्टर नंबर 1 है, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, उसमें पिछले क्लासेस में इसके जो थ्योरी थे उसको हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, तो ग्रेजुएशन में जनरली इस पर क्वेश्चन आता नहीं है, लेकिन फिर भी एक दो क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। हालांकि थ्योरी के बीच में भी हमने एक दो जो क्वेश्चंस था उसका डिस्कशन किया था। आइए एक और क्वेश्चन इसका देखते हैं और इस टॉपिक को समाप्त करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन है कि फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन, फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन, फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन corresponding to y equal to a into e to the power 2x plus b into e to the power minus 3x plus c into e to the power x, where a comma b comma c are arbitrary constants। ठीक है, जनरली ये क्वेश्चन पूछा जाता रहता है, इसलिए इस क्वेश्चन को उठाएं हैं। ठीक है, तो आपको इसमें से 3 कांस्टेंट दिया गया है, तो आप इसको 3 बार डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे तो पहले आपको दिया गया है कि y इक्वल टू ए इंटू ई टू दी पावर 2x प्लस बी इंटू ई टू दी पावर माइनस 3x और प्लस सी इंटू ई टू दी पावर x, ये आपने लिख लिया। ठीक है, अब करना क्या है कि 3 बार तो सबसे पहले बगैर सोचे समझे आप इसको डिफरेंशिएट कर डालिए। ठीक है, देयरफॉर पहली बार डिफरेंशिएट करेंगे तो y1, जिसको कि आप dy बाई dx भी बोल सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, इसका जब आप डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये क्या चीज़ हो जाएगा भाई, a तो कांस्टेंट है, e टू दी पावर 2x का डिफरेंशिएशन e टू दी पावर 2x है, x का कोफिशिएंट पीछे। सिमिलरली b तो कांस्टेंट है, e टू दी पावर माइनस 3x का डिफरेंशिएशन e टू दी पावर माइनस 3x, बट माइनस 3 पीछे, यानी कि x का कोफिशिएंट पीछे, प्लस c इंटू ई टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन e टू दी पावर x। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अगेन दूसरी बार कीजिए तो y2 बोल सकते हैं, या इसको d2y बाई dx² भी आप बोल सकते हैं। अगेन करेंगे तो मतलब 2a तो कांस्टेंट हो गया, राइट, दिस इज 2a, और e टू द पावर 2x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर 2x है, x का कोफिशिएंट अगेन पीछे। ये देखिए यहाँ पे माइनस 3 भी कांस्टेंट हो गया, e टू दी पावर माइनस 3x का e टू दी पावर माइनस 3x, बट माइनस 3 आपको पीछे भी आ जाएगा। ठीक है, और प्लस c इंटू ई टू दी पावर x। सो व्हाट इज दिस बिकम्स, रहने दीजिए, तीसरी बार भी लिख ही देते हैं। ठीक है, एंड एक बार और करेंगे तो y3 इक्वल टू d3y बाई dx³ इक्वल टू, ये देखिए 2 जब 4a कांस्टेंट, e टू दी पावर 2x का डिफरेंशिएशन e टू दी पावर 2x है, 2 पीछे, प्लस का 9b, और e टू दी पावर माइनस 3x का e टू दी पावर माइनस 3x ही, माइनस 3 पीछे आ जाएगा, प्लस c इंटू ई टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन e टू दी पावर x। ठीक है, इस तरह से आपके पास जो y3 जो अच्छे से दिख रहा है उसको थोड़ा अच्छे से देख लेते हैं, क्या चीज़ लिखा हुआ है, y3 इक्वल टू 4a इंटू 4 नहीं, कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा, तो 8a मतलब 8a इंटू e टू दी पावर 2x माइनस का 27b इंटू ई टू दी पावर माइनस 3x और प्लस c इंटू ई टू दी पावर x,
राइट, दिस इज इक्वेशन नंबर 3। अब आपको 3 बार डिफ्रेंशिएट कर चुके हैं, लेकिन अभी तक आपके पास से ये जो ए बी और सी है वो हटा नहीं है। तो आपको करना क्या पड़ेगा कि ज़रा आप लोगों के लिए थोड़ा सा क्लियर वे में लिख देते हैं कि हमारे पास दिया क्या सब दिया हुआ है, आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो देयरफॉर हमारे पास में आ चुका है y इक्वल टू a इंटू ई टू दी पावर 2x प्लस b इंटू ई टू दी पावर माइनस 3x और प्लस c इंटू ई टू दी पावर x। ये तो गिवन ही था, ठीक है, इसको हमने एक लिया था, ठीक है। और पहली बार डिफ्रेंशिएट करने पे हमारे पास में आ गया था 2a इंटू ई टू दी पावर 2x और माइनस 3b इंटू ई टू दी पावर माइनस 3x और प्लस c इंटू ई टू दी पावर x, ठीक है। एंड तीसरी बार डिफ्रेंशिएट करने पे, सॉरी ये तो पहली बार था, दूसरी बार पर क्या आया था कि 2 टू जो 4a, सो 4a इंटू ई टू दी पावर 2x और प्लस का 9b ई टू दी पावर माइनस 3x और प्लस c इंटू ई टू दी पावर x। ये था दूसरी बार डिफ्रेंशिएट करने पे, इसका इक्वेशन 3 नाम देते हैं। एंड ऑल्सो y3 इक्वल टू क्या चीज़ आया था, 4 दूनी 8, 8a इंटू ई टू दी पावर 2x और माइनस का 27b, ठीक है, ई टू दी पावर माइनस 3x और प्लस c इंटू ई टू दी पावर x। दिस इज नंबर 4, ठीक है। अब आपको इसमें से इसको हटाना है, ठीक है, ए बी सी को इन चारों इक्वेशन से। तो यहाँ पे लिख दीजिए एलिमिनेटिंग ELIMINATING eliminating A, B, C from 1, 2, 3 and 4, ठीक है। वी गेट, आपको क्या करना पड़ेगा, तो डिटर्मिनेंट मेथड का हम लोग यूज करेंगे। देयरफॉर डिटर्मिनेंट दिस इक्वल टू 0, कौन सा डिटर्मिनेंट, तो यहाँ पे इधर वाला चीज़ हम लोग लिखेंगे, क्या सब चीज़ें लिखेंगे, तो एक सेकंड, थोड़ा सा आँखों में पानी आ जाता है। क्या सब चीज़ लिखेंगे, y लिखेंगे, y1 लिखेंगे, y2 लिखेंगे और y3 लिखेंगे, ठीक है। और अगेन दैट, उसके पश्चात क्या लिखना है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे नहीं कुछ तो 1 इंटू दिस, ठीक है, फिर 1 इंटू दिस, राइट, और फिर 1 इंटू दिस, राइट। इसी तरह से इसमें मतलब आपको यहाँ पे इस प्रकार का चीज़, इसका कोफिशिएंट लेना है, ठीक है, इसका कोफिशिएंट्स, ठीक है, मैं दिखा देता हूँ। इसमें 1 1 1 है, इसमें 2 माइनस 3 और नहीं कुछ तो 1 है, राइट, इसमें 4 9 और नहीं कुछ तो 1 है, और इसमें 8 माइनस 27 और नहीं कुछ तो 1, ठीक है। तो इसको हम लोग लिखते हैं, क्या सब चीज़ें दिखाई पड़ रही हैं आपको, 1 1 1 और क्या है 2 माइनस 3 और कितना है 1 और क्या सब चीज़ें 4 9 और 1, ठीक है। फिर क्या है 8 माइनस 27 एंड 1। अब इस डिटर्मिनेंट को आप सॉल्व कर दीजिए। तो इस डिटर्मिनेंट को आप सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पे आपके पास क्या आ जाएगा, तो एक काम कीजिए, 1 1 1 इधर दिया हुआ है, तो 1 1 1 दिया हुआ है, तो यहाँ पर हम थोड़ा सा 0 कुछ बना लेते हैं, ठीक है। तो क्या करते हैं, R1 टेंस टू R1 माइनस R2, R2 टेंस टू R2 माइनस R3 और R3 टेंस टू R3 माइनस R4, ठीक है। चलिए इसको निकालते हैं। सो घटाना आता है ना, R1 में से R2 कैसे घटाते हैं, हम दिखा देते हैं। ये y 1 1 1, ठीक है, ये y1 2 माइनस 3 और 1,
इसको घटाना है, ठीक है ना। तो y माइनस वाई वन, 1 में से 2 जाएगा तो -1, 1 में से -3 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 1 में से घटाएंगे -3 को तो ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और 1 में से 1 जाएगा तो 0, ठीक है ना। तो इस चीज़ को हम लिखते हैं, R1 में ऑपरेशन किए हैं तो R1 में लिखना पड़ेगा, क्या सब चीज़ लिखना पड़ेगा, y माइनस वाई वन, और फिर क्या चीज़, -1, फिर 4 और फिर 0, ठीक है। अब इसी प्रकार से R2 में भी काम हुआ है तो R2 में भी कर लेते हैं, क्या हो जाएगा, एक बार घटा करके दिखाते हैं आप लोगों को। ये देखिए क्या सब चीज़ें हैं, R2 माइनस R3, ठीक है। सो y1 2 माइनस 3 और 1, ये y2 4 9 और 1, ठीक है। घटाना है तो y1 माइनस y2 हो जाएगा, 2 में से 4 जाएगा तो -2, -3 में से 9 जाएगा तो कितना हो जाएगा, -12, और ये 0। तो हमारे पास में क्या सब आ गया, हमारे पास में आ गया y1 माइनस y2 और -2 और -12 और 0। इसी तरह से y2 माइनस y3, ठीक है, और माइनस का 4 और जो है सो 36 9 36, राइट, दिस इज 0। एंड इसको तो R4 को तो हमने कुछ किया ही नहीं है ना, तो y3 8 माइनस 27 एंड 1। अब चलिए, तो इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना है, तो सॉल्व करना है तो मेरे ख्याल से फोर्थ कॉलम के वर्ड सॉल्व कीजिए, ठीक है। ये 0 वाला ख़त्म, 0 वाला ख़त्म, 0 वाला ख़त्म, बचेगा 1 वाला चीज़, ठीक है। तो मैं ज़रा फिर से इसको हटा करके अच्छे से लिखता हूँ, 1 के वर्ड सॉल्व करेंगे तो ये जो रो है और ये जो कॉलम है वो ख़त्म हो जाएगा। तो आपके पास क्या चीज़ें दिख रही हैं भाई, आपके पास क्या चीज़ दिख रहा है, सो y1 y माइनस y1 -1 4, और फिर y1 माइनस y2 -2 और -12, और y2 माइनस y3 -4 और 36, राइट, दिस इक्वल टू 0। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, इसमें सभी में 4 कॉमन दिखाई पड़ रहे हैं तो आप इसमें से 4 को कॉमन करके क्या कर सकते हैं, हटा भी सकते हैं, ठीक है ना। तो इसके पश्चात आप इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेट करने पर आपको आ जाएगा इसको कैलकुलेट जब आप करेंगे डिटरमिनेंट को 12th वाला मेथड से ब्रेक करेंगे, प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस, इस मेथड से आप इसको ब्रेकआउट करेंगे तो आपके पास में क्या आ जाएगा, y3 माइनस का 7y1 और प्लस में 6 इक्वल टू 0। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं d3y/dx3 और माइनस में 7 इंटू dy/dx और प्लस में 6 इक्वल टू 0, राइट, which is the required differential equation, which is the required डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। तो हमें एक इक्वेशन दिया हुआ था और उस इक्वेशन की मदद से हमने एक डिफरेंशियल इक्वेशन बना लिया, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। एक और छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं और इस टॉपिक को समाप्त करेंगे, ठीक है। एक और क्वेश्चन देख सकते हैं या आप लोगों के लिए छोड़ दें क्या, बहुत आसान सा है, 12th वाला एक क्वेश्चन है, मतलब 12th क्लासेस में भी रहता है। तो एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क में, ठीक है। तो क्वेश्चन है कि फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन, आपको सिर्फ आर्बिट्री कांस्टेंट को हटाना है, ठीक है, बाय एलिमिनेटिंग a and b from the equation क्या चीज़ इक्वेशन है, तो y इक्वल टू a इंटू ई टू दी पावर mx प्लस b इंटू ई टू दी पावर -mx। बनाने का प्रोसेस बहुत सेम है, लेकिन चलिए हम सॉल्व कर ही देते हैं, ठीक है। कायल झंझट फंझट रखेंगे, आइए सॉल्व कर ही देते हैं इसको, ठीक है।
तो हमारे पास में द गिवन हमारे पास में दिया क्या गया है, तो हमारे पास में है y इक्वल टू ए इंटू ई टू दी पावर एम एक्स प्लस बी इंटू ई टू दी पावर माइनस एम एक्स। यहाँ पे दो आर्बिट्री कांस्टेंट है, इसमें कहा गया है कि ये ए और बी आर्बिट्री कांस्टेंट है और आप इसको एलिमिनेट कीजिए, ठीक है, एलिमिनेट करते हुए इसको सॉल्व कीजिए। तो दिस इज इक्वेशन नंबर 1। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले इसको डिफरेंशिएट कर देंगे, नंबर 1 को डिफरेंशिएट 1 विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, वी गेट, तो आपको प्राप्त होगा क्या चीज़, y1 इक्वल टू ए इंटू ई टू दी पावर, देखिए ई टू दी पावर एम एक्स का डिफरेंशिएशन ई टू दी पावर एम एक्स, एक्स का कोएफिशिएंट पीछे, और इसी तरह से बी कांस्टेंट ई टू दी पावर माइनस एम एक्स का डिफरेंशिएशन ई टू दी पावर माइनस एम एक्स, बट माइनस एम पीछे एक्स का कोएफिशिएंट, राइट। इसको अच्छे से थोड़ा सा लिख देते हैं, y1 इक्वल टू ए एम इंटू ई टू दी पावर एम एक्स और माइनस का बी एम ई टू दी पावर माइनस एम एक्स, ठीक है। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। एक ही बार डिफरेंशिएट किया ना, एक बार और डिफरेंशिएट करना बाकी है, सो अगेन डिफरेंशिएटिंग 2 विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, राइट। सो वी गेट, आपको क्या फाइंड आउट होगा, तो y1 को डिफरेंशिएट करेंगे तो y2 हो जाएगा, ए एम कॉन्स्टेंट है, ई टू दी पावर एम एक्स का डिफरेंशिएशन ई टू दी पावर एम एक्स है, बट एम कोफिशिएंट पीछे आ जाएगा, माइनस बी एम दिस इज कॉन्स्टेंट, राइट, एंड ई टू दी पावर माइनस एम एक्स का डिफरेंशिएशन ई टू दी पावर माइनस एम, बट माइनस एम यानी कि एक्स का कोफिशिएंट पीछे। सो इस प्रकार से y2 इक्वल टू ए एम स्क्वायर ई टू दी पावर एम एक्स और प्लस का बी एम स्क्वायर ई टू दी पावर माइनस एम एक्स, ठीक है। आप इन दोनों में से क्या कर सकते हैं कि जो है वो एम स्क्वायर आप कॉमन कर लीजिए, तो ए इंटू ई टू दी पावर एम एक्स प्लस बी इंटू ई टू दी पावर माइनस एम एक्स, राइट। आपको याद होगा, थोड़ा हमारे स्क्रीन पर ऊपर चला गया है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आप देखिए, आपको याद होगा कि y इक्वल टू ए इंटू ई टू दी पावर एम एक्स और प्लस बी इंटू ई टू दी पावर माइनस एम एक्स, ये ऊपर में लिखा हुआ है फ्रॉम फर्स्ट से, ठीक ना। सो फ्रॉम फर्स्ट से मैं ये जो चीज़ लिखी हुई है ना इतना, इसके बदला में क्या लिख सकता हूँ, y लिख सकता हूँ, ठीक है। सो हमने y लिख दिया, हो गया y2 और माइनस का एम स्क्वायर y इक्वल टू 0 विच इज़ द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। इसको और अच्छे से लिखना चाहते हैं तो ऐसे भी लिख सकते हैं, d2y बाई dx स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर y इक्वल टू 0 लिख देंगे नीचे में, विच इज़ द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। ये आपका अभिष्ट डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से ये जो लेक्चर है ना ये समाप्त होता है, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ये फर्स्ट चैप्टर था और ये समाप्त होता है यहीं पर। तो इस प्रकार से इसको आप लोग थोड़ा सा देख लीजिएगा, यहाँ क्वेश्चन जनरली नहीं रहता है एग्जामिनेशन में, ये क्वेश्चन 12th के लिए तो बड़े हाई लेवल का क्वेश्चन है, लेकिन है ये ग्रेजुएशन के दृष्टिकोण से इसकी वैल्यू बहुत कम है, ठीक है। तो सिंपल चीज़ था, तो कोई भी इक्वेशन दिया रहता था और हम आपको उसको डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट करना सिखाए, ठीक है। ओके, तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का वॉच करने के लिए, देखने के लिए, ठीक है। थैंक यू।